नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो जोड़ी है, कांग्रेस पार्टी में एक्शन मोड में आ चुकी है। और जो कांग्रेस पार्टी अभी तक पुराने ढर्रे पर चल रही थी, उस कांग्रेस पार्टी में अमूलचूल बदलाव करने की कोशिश शुरू हो गई है, इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए बाकायदा कल कांग्रेस पार्टी की नए कार्यालय पर एक बैठक हुई दिल्ली में। और इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और जो नए राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं, उनकी बैठक हुई। और इस बैठक में खास तौर पे खुलेआम, चाहे इसको आप चेतावनी समझें, चाहे आप इसको वार्निंग समझें, चाहे आप इसको सलाह समझें, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खुलेआम सभी प्रभारियों को, सभी राष्ट्रीय महासचिवों को दो टूक बोल दिया है कि अब पुराने जैसा हाल नहीं चलेगा। जो कांग्रेस में अभी तक होता आया है कि कांग्रेस में अभी तक क्या होता था, चाहे कोई प्रभारी किसी राज्य का बना है, उस राज्य में अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो प्रभारी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती थी साहब। किसी नेता की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जो हो रहा है सो होने दो, हार गए तो हार गए, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। भले ही आपको याद होगा जब 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी जी ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने अपने किसी पद से इस्तीफा नहीं दिया था। तो इसी जवाबदेही के लिए खड़गे साहब ने खुलेआम कल चाहे चेतावनी दे दी है कांग्रेस के नेताओं को। तो मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, कांग्रेस किस नए कलेवर में जा रही है, इसी को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले खड़गे साहब का मैं आपको भाषण वो पढ़ के सुनाता हूं जो खड़गे साहब ने अपने एक्स पोर्टल पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य के कुछ अंश। हम कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी के कमिटेड ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो विपरीत माहौल में भी चट्टान के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं यहां एक सबसे जरूरी बात अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी आप सभी से कहना चाहूंगा। आप सभी अपने प्रभार वाले राज्यों के संगठन और भविष्य के चुनाव परिणामों के लिए अकाउंटेबल होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान बचाओ अभियान चल रहा है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम बेलगांव में हमने तय किया था, ये अगले 1 वर्ष तक चलेगा। इसके तहत पदयात्रा, संवाद, कॉर्नर मीटिंग जैसी गतिविधियां चलाई जा सकते हैं, लेकिन ऐसे हर प्रोग्राम का लक्ष्य होना चाहिए संगठन का सशक्तिकरण। हालांकि खड़गे साहब ने इसके आगे भी लिखा है, मैंने कुछ अंश छोड़ दिया है। तो यानी कि खड़गे साहब ने सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं और जो ऐसे विपरीत माहौल में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हम उन लोगों को आगे लेकर जाएंगे या हमें ऐसे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात कही है, विश्वसनीयता की बात कही है, भरोसे की बात कही है, जवाबदेही की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर कोई प्रभारी बनता है, कोई महासचिव बनता है, अगर आप किसी राज्य में चुनाव करवा रहे हैं, वहां पार्टी हारती है या पार्टी जीतती है, तो आपकी जिम्मेवारी होगी। जीतती है तब तो हर कोई जीत में कह देता कि भैया हम वहां के प्रभारी थे इसलिए जीत गए। हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब हार जाते हैं तो साहब कोई कार्रवाई नहीं, सब चुपचाप। तो इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। तो इस मीटिंग में मुझे ऐसा लगता है खड़गे साहब ने जिस तरीके से जो दिशा निर्देश दिए हैं कांग्रेस पार्टी के इंचार्जेस को, जनरल सेक्रेटरी को, तो कहीं ना कहीं इसमें राहुल गांधी जी की तौर तरीका या उनका जो सोच है वो झलकती है। क्योंकि राहुल जी ने इस वक्त राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बड़ी यूं कहूं सादगी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ धीरे धीरे कांग्रेस में बदलाव कर रहे हैं, जिसका अभी छोटा सा एग्जांपल देखने को मिला कि कुछ प्रभारियों की जो अभी कुछ दिन पहले छुट्टी हुई है, 2-4-6 दिन पहले, और नए प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। ये इसी का एक छोटा सा एग्जांपल है। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस में जो नेता पद पर बैठे हैं सिर्फ एयर कंडीशनर रूम में बैठकर राजनीति करते हैं, अब उनको क्षेत्र में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेही तय होने जा रही है। अगर खड़गे साहब ने कहा है और अगर इस तरीके से इस पर काम होता है तो यकीनन कांग्रेस पार्टी आने वाले भविष्य में, कांग्रेस का जो भविष्य है वो बेहद सुनहरा है, बेहद उज्जवल है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।